नमस्कार दर्शकों, यह दृश्य है हिसार जिले की उकलाना तहसील के बिठमड़ा गांव का। पिछले कई दिनों से यह गांव बाढ़ के पानी में एक टापू बन चुका था। 150 से अधिक मकानों में दरारें आ चुकी थीं, कई छतें गिर गई थीं। नरमा, बाजरा और धान की फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। लोग प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे थे। सीएम साहब का दौरा भी हुआ, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। गांव वाले हताश थे क्योंकि उनकी दिनचर्या पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी। गांव को एक तो जो खेती बाड़ी थी, तकरीबन जो नरमा की फसल थी वो तो बिल्कुल सारी खत्म होगी पूरे गांव में। नरमा का कोई भी एक भी पेड़ नहीं रहा, बिल्कुल खत्म है। बाजरा की भी बिल्कुल खत्म है और धान भी कम से कम 80% धान भी हमारे गांव के बिल्कुल खत्म हो गया है। और 150-200 घर ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल तरेड़े आ गई है, मतलब उसमें भाई आदमी वहां रह नहीं सकता बिल्कुल ही। 150-200 मकान, उसमें से 50-40 मकान ऐसे हैं जिसकी छत भी गिर चुकी है। तो हमने बड़ा सामना करा है जी माले मुसीबतों का। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। जब उम्मीद की हर किरण बुझ गई, तब ग्राम पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई। और फिर जो हुआ वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। आदेश हुआ, गांव को जो चाहिए तुरंत भेजा जाए। उकलाना की चिंतामणि पाइप फैक्ट्री और अन्य फैक्ट्रियों में रात दिन काम शुरू हुआ। संत जी के आदेश पर सेवादारों और मजदूरों ने 24 घंटे के भीतर ट्रकों के ट्रक सामान तैयार कर दिया। यह रफ्तार सरकारी फाइलों की नहीं, यह रफ्तार थी मानवता की सेवा की। अगले ही दिन पाइपों से लदे 8-10 बड़े ट्रकों का काफिला बिठमड़ा की ओर निकल पड़ा। यह सहायता सामान्य नहीं थी, यह बहुत विशाल थी। इसमें 25,000 फीट 8 इंची पाइप, 15,000 फीट 10 इंची पाइप शामिल थे। साथ ही पानी निकालने के लिए 20 हॉर्स पावर की 6 विशालकाय मोटरें, 6 स्टार्टर और 1000 मीटर हैवी ड्यूटी वायर और हर जरूरी सामान भेजा गया। ऐसा काम तो सरकार के मोदी भी नहीं कर सकता, जब संत रामपाल जी ने करे हैं। हाँ। क्या क्या किया है, क्या क्या कर दिया। सारा गांव का पानी निकालेंगे, सारी खेती बुआओगे, सारी फसल की बिजाई हो जाएगी, गरीब गुरबा सारा बच जाएगा। इतना पानी का हमें चढ़ा, सारा निकल जाएगा। इतना जल्दी तो 2 दिन में तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। हाँ, इतना मतलब संत रामपाल जी ने करे है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हाँ, मैं तो नहीं गया, भगवान है क्या गाँव में। हाँ, ये तो सारा गांव भी भगवान का नाम लेके, तो रामपाल जी तो भगवान आएगी। ये चर्चाएं चल रही हैं। अच्छा, चर्चा है क्या? जो इतनी मोटर दी है, इतने पाइप दी है, और क्या होगा? सभी गांव में जाल फिस जाएगा पाइपों का। हाँ, पानी निकलेगा, इसके गुण गावेंगे। पूरा गांव खुश है, पूरा गांव खुश है, पूरी पंचायत खुश है। हाँ जी। क्या कहेंगे भाई साहब? गांव के लिए ग्राम पंचायत में संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता है, जो इतना सामान एक दिन पहले ही काटते हुए ग्राम पंचायत बिठमड़ा को दे दिया। 40,000 पाइप दे दी, कितने 5, 10, 8 मोटर दे दी। जितनी सबसे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ग्राम पंचायत बिठमड़ा। मैं प्रतिनिधि मेंबर है ग्राम पंचायत बिठमड़ा, सुनील कुमार। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, प्रतिनिधि मेंबर, प्रतिनिधि सदस्य। हाँ जी। जो इतनी बड़ी राहत आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ, तो इससे पूरा पंचायत गांव खुश है, जो जैसा कि अभी ताऊ जी बता रहे हैं। सारे गांव को लिए सबसे बड़े फसल बीज जाएगी हमारी, सबसे बड़ा तो ये कामयाब हो जाए। जब फसलें ना बीजाई होगी तो फिर फायदा क्या था। सबसे बड़ी राहत कार्य का काम करिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो संत महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं। जो ये हमारा काम किया उन्होंने, ये बहुत ही फायदेमंद किया है। इस काम को नरेंद्र मोदी जी वो भी नहीं कर सकते थे। इस काम को जो इन्होंने एक दिन के अंदर ये काम कर दिया, ये बिठमड़ा गांव के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। हम उनके चरणों में अर्पित करते हैं। ऐसा काम मुख्यमंत्री भी हमारे गांव के अंदर जाके पानी का मौका देखा था और उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इन्होंने एक दिन सरपंच के पास फोन आया, मैं पंच बोल रहा हूँ नरेश कुमार, इन्होंने अपनी तरफ से एक दिन के अंदर ही 6-9 गाड़ियाँ पाइप की
बाकी मोटर और जो डोरी इत्यादि जो सामान था भिजवा दिया, उसी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमको बहुत अच्छा लगा जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है उसके लिए हम बहुत तहे दिल से गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। ऐसा काम तो हमारा आज तक हमारे अमाल्य बनते आ रहे हैं। हमारे गांव में सीएम भी आली है, किसी से भी नहीं बन पाया जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे अपने गांव हित के लिए जो इतना सच साहब जी, हमारा गांव काफ़ी दिक्कत में था। गांव के चुगरदा पानी चढ़ा है 3-4 फुट, और हमने प्रशासन से भी बहुत मांग की और मुख्यमंत्री जी भी हमारे गांव में दौरा कर चुके हैं। हमारी अपील कहीं भी नहीं मान्य करी, और हम कमेटी वालों से मिले, संत रामपाल जी के जो भगत है उनसे मिले, और हमारी जो गांव की जो मांग थी पाइपलाइन, पंखे, वो जो सुविधा उपकरण कराई बहुत जल्दी कर दीजिए। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ताऊ जी कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपके गांव को बाढ़ का पानी निकालने के लिए इतना सामान मिला है? गांव के अंदर बाढ़ की बहुत बुरी स्थिति थी और गांव बहुत परेशानी से गुजर रहा था। ऐसे में जो संत रामपाल जी महाराज ने गांव की मदद करी है और जितना जल्दी मदद करी है, इस तरीके से कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती और ना सरकारें इतना जल्दी मदद करती। चाहे कितने भी बड़े प्रधानमंत्री के भी आदेश हो ना, तब भी इतना जल्दी काम नहीं होता। रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज के जो ये अनुयायी थे, इन्होंने मात्र ही 3 घंटे के अंदर उस सामान को मुहैया करवा दिया और पूरा सामान गांव में पहुंच गया। पूरा गांव ही इस कार्य से खुश है और हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत मान सम्मान करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दूसरे गांव है जो उनकी भी इसी तरीके से मदद करता रहे। जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज कई गांव में लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। बाढ़ से एक और गांव त्रस्त हुआ। इस गांव का नाम है बिटमड़ा, तहसील है उकलाना, जिला है हिसार। यहाँ पर बहुत तेज बाढ़ आई थी। इस बाढ़ के कारण लाखों रुपए के जो मकान थे वो जलमग्न हो गए। खेतों में पड़ी हुई फसलें खराब हो गई, खेतों में जो खेती की गई थी वो भी खराब हो गई। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा भर गया, उसके बाद में गांव के लोगों को कहीं से कुछ सूचना मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों की मदद कर रहे हैं, तमाम गांव की मदद की जा रही थी। तो इसी मुहिम का लाभ लेने के लिए इस गांव के भी जो जिम्मेदार जो लोग थे, सरपंच सहित गांव के लोग पहुंचते संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के पास। उन शिष्यों के पास में जाकर के अपना आवेदन पत्र देते हैं, अपनी प्रार्थना लिखते हैं। इस प्रार्थना में गाँव के लिए कुछ मांग की जाती है। इस मांग में 6 मोटर 40,000 फुट पाइप मांगा गया था, जिसमें से 1 मोटर ये लगी हुई है। ये मोटर संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत में इस गांव को, बिटमड़ा को दी गई है। गांव का बहुत सारा पानी बाहर निकाल दिया गया है और इस गांव में 6 मोटरें जो दी गई हैं, इस मोटर में लगने वाला हर इक्विपमेंट संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया। चाहे ये एक पंप हो, चाहे इसमें ये बोल्ट हो, चाहे ये पानी को बाहर निकालने के लिए ये वाला पाइप हो, मतलब जितने भी आपको यहाँ पर इक्विपमेंट दिखाई दे रहे हैं, चाहे इसमें नट हो, ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव को दी गई है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तमाम यहाँ पर गांव के जो लोग हैं, मजदूर हैं, ये सब लोग काम करने में लगे हुए हैं। जो पाइप हैं ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिए गए हैं। सारी सुविधाएँ हैं जो यहाँ पर जिसका लाभ लिया जा रहा है। ये गाँव बड़ा खुश है इस बात से कि बिटमड़ा के लिए और तमाम अन्य गाँव के लिए, इवन पूरे हरियाणा के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद की गई है। दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ पर खुद प्रदेश के मुखिया सीएम साहब नायब सिंह सैनी आए थे। लोगों से वादे किए गए थे, मदद का दिलासा दिया गया था, आश्वासन दिए गए थे, लेकिन न सरकार, न प्रशासन, न कोई विधायक, न कोई मंत्री, न कोई और संत और मठाधीश इस गाँव के लिए एक वरदान की तरह आया, एक मसीहा के तौर पर आया, सिवाय एक के, जो कि है संत रामपाल जी महाराज। ये जो गांव में तमाम गांव में जो बाढ़ की आपदा जो आई है, इसमें किसने मदद की है, कुछ ऐसा आपको पता है? रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, अभी उसके आ रहे हैं पाइप ट्रैक्टर पर करना है। हाँ, उसी ने करी है जी, सरकार की तरफ से तो ज़्यादातर नहीं हो रहा, उसी ने करी है। हाँ जी, हर जगह दनौदा में भी, बिटमड़ा में भी, भिखेवाड़ा में भी पाइप उसी के आ रहे हैं सारा को। अच्छा, तो क्या इससे पहले इस तरीके की मदद किसी संत ने, महात्मा ने या किसी अन्य सरकारों ने इस तरीके से की जिस तरीके से की जा रही है? आज ना इसका फील्ड पे बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बढ़िया काम है जी की, पहल बढ़िया है जिसकी। गांव के लोग क्या कह रहे हैं? गांव के लोग तो खुश हैं जी, इस तरह सराह रहे हैं जी, मदद कर दी, पानी निकाल दिया जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सही काम कर दिया। आप किस गाँव से हो?
बिठमड़ा से। जी बिठमड़ा से ही हो। बिठमड़ा में जो पानी भरा हुआ पिछले 15-20 दिनों से, अब ये पानी निकालने के लिए कहीं से कोई मदद मिली है? मदद तो मिली है, सोलर रामपाल भी मिली है। अच्छा, क्या मदद मिली उनकी तरफ से? पाइप दिए है, मोटर दी है गांव में, सारा सामान दिया है। सबसे ज्यादा सार आसपास के कितने गांव में, कितने मतलब ज्यादातर गांव में उन्हीं की मदद है? ज्यादातर उन्हीं के गांव में है। एड़े डॉक्टर मसूद पर गुराना पर सिंदड़ है, सारा यो साइड यहाँ। हाँ गांव में 8 करोड़ की 5-6 पीरी वाला खराब हुई पड़ी है बिमड़ा से। कैसे संत मानते हैं आप उनको? बढ़िया संत मानना। हाँ जो टाइम पर मुसीबत में काम है, या भाई भी काम को नहीं आंदा मुसीबत में। खेत भी रोए फसल भी रोए, रोए था इंसान रहे। खेत भी रोए फसल भी रोए, रोए था इंसान रहे। हो पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। कर्जा पहलम हो रहा था, इब टोटे किया मार हुई। उनसे बढ़ के रहे नहीं या कोम जमाला चार हुई। वो कर्जा पहलम हो रहा था और इब टोटे की मार हुई। उनसे बढ़ के रहे नहीं या कोम जमाला चार हुई। ओ किसे न बेटी ब्याणी थी, किते डूबे पड़े मकान रे। ओ किसे न बेटी ब्याणी थी, किते डूबे पड़े मकान रे। ओ पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। संकट के बादल छाए यार, जान विपदा न घेर लई। संत रामपाल जी ने सही टाइम पे किसाना किया मेरे लई। ओ संकट के बादल छाए यार, जान विपदा न घेर लई। संत रामपाल जी ने सही टाइम पे किसाना किया मेरे लई। कोई संत महात्मा कहता इन्हें, कोई कहता भगवान रे। कोई संत महात्मा कहता इन्हें, कोई कहता भगवान रे। ओ पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। दर्शकों, उस दिन राहत सामग्री देते वक्त संत रामपाल जी महाराज की ओर से एक संकल्प लिया गया था कि पानी निकलना चाहिए और खेत खाली नहीं रहने चाहिए। आज 1.5 महीने बाद हम उसी बिठमड़ा गांव में वापस आए हैं, ये देखने के लिए कि क्या वह वादा पूरा हुआ, क्या वाकई खेतों में हरियाली लौटी है। आइए देखते हैं जमीनी हकीकत। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत भिटमड़ा के क्षेत्र में। भिटमड़ा तहसील उकलाना, जिला हिसार, हरियाणा के क्षेत्र में यहाँ पर आए हुए हैं। और भिटमड़ा के हम उस क्षेत्र में हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ था, यानी कि पूरी फसल जो है भिटमड़ा की बर्बाद थी। किसान परेशान थे और लगभग यहाँ पे 15 से 2000 किलो में मतलब एकड़ में पानी था। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी एक बूंद नज़र नहीं आ रही इस एरिया में, और सारा पानी जो है उतर चुका है। और इस क्षेत्र में हम आए, सरपंच जी को भी मौके पर यहाँ पर बुलाया। एक बार जो है देखते हैं कितना क्या गांव में नुकसान था, क्या गांव की स्थिति है। तो एक बार हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सरपंच प्रतिनिधि गांव भिटमड़ा, जिला हिसार, हरियाणा। जी, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम कुलदीप जी। कुलदीप जी, आज से 1-1.5 महीने पहले गांव की क्या स्थिति थी, कितनी परेशानी थी, गांव वाले क्या क्या समस्याएं आपके सामने लेकर आ रहे थे? 1.5-2 महीने पहले जब बारिश हुई थी, उस बारिश में हमारा गांव 50% गांव में पानी भर गया था। गांव की आबादी में भी और खेतों की आबादी में भी।
खेतों की ज़मीन तो कम से कम 1500-2000 एकड़ ज़मीन में 2-2 फुट पानी था। तो स्थिति बड़ी दयनीय थी। तो लोग बेचारे कभी इधर जा रहे कभी इधर जा रहे, सरकार का भी सहयोग कोई नहीं मिला। तो लास्ट में अपने संत रामपाल महाराज जी का पता लग गया भाई वहाँ बरवाड़ा में इनका ऑफिस है। तो मैं और मेरे पंचायत के मेंबर 5-4 जने हमने जाके उनसे मांग करी। तो वहाँ से हमारे को 11 किलोमीटर के पाइप और 6 मोटरें और 1000 मीटर केबल मिली थी। तो उससे हमने पहले तो गांव का पानी निकाला। गांव में ज़्यादा पानी, जो घरों में पानी बढ़ा हुआ था, गांव का पानी निकाल दिया। गांव का पानी निकालने के बाद जब गांव का पानी निकल गया, फिर हमने खेतों में पानी जगह जगह मोटरें रख के वो पानी निकाल दिया। अब जहाँ पाइप लाइन ऊपर से करी, जो हमने अंडरग्राउंड करवा दी पाइप, आगे भी ऐसी पाइपलाइन अंदर दबा दी भाई। मान लो 50% पाइप हमने अंदर करवा दी, जो आगे भी ऐसी कोई समस्या आ जाए तो वो पहले ही जुगाड़ हो जाए। तो अब सारी जमीन हमारे गांव की मान लो बिज गई है, सारे गेहूं बिकी, किसी ने सरसों बो दिया, मान लो सारा। अब 201 एकड़ जमीन रहेगी जो मान लो भाई बत नहीं आई अभी तक, पानी तो 5-7 एकड़ में रह गया। और वो गिल्ली है अभी तक, 5 दिन में 10 दिन में वो बिजनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। भाई जमींदार कोशिश कर रहे हैं क्या 12वें की लास्ट तक भाई बिजाई हो जाए। तो हम ये चाह रहे हैं भाई पूरा गांव हमारा जमीन, पूरे गांव में फसल है, बिजाई कंप्लीट 100% हो जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा अगर सरपंच जी देखा जाए कि 2000 एकड़ में अगर पानी था, गांव में भी पानी था, तो जो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 11 किलोमीटर के यानी कि 40,000 फीट कुछ पाइप आपके गांव को प्राप्त हुए थे। जी जी। और 6 मोटरें थी, उनका पूरा सदुपयोग किया है। और जो पाइप थे आगे वेस्टेज ना हो इसलिए हमने अंडरग्राउंड पाइप दाब दी, और 1-2 जो ऊपर पेंडिंग है वो भी हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी सरपंच जी हम जिस क्षेत्र में यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर कितना नुकसान था किसानों को पहले? यहाँ तो सारा ही नुकसान था। जिस तरह मान लो अपना जो नरमा की फसल थी, नरमा की फसल बिल्कुल मान लो बिल्कुल खत्म थी। धान था, धान भी कोई इक्का दुक्का थोड़ा मोटा सा वो है, किसी का 5 मन हो गया, किसी का 10 मन हो गया, बस जिसका मान लो ज्यादा थोड़ा ऊपर जमीन थी, ज्यादा नीचे जमीन वाला तो एक दाना भी नहीं फसल का हुआ। और अब आप देख रहे हो मान लो भाई गेहूं भी देखो, कोर भी लगा दी है कई जगह, तो मान लो सिंचाई भी हो गई यहाँ। हाँ, सिंचाई करने लग गए। तो देखो जमींदार फिलहाल तो बेचारे पीछे वाली तो नहीं हुई, आगे मान लो कम से कम गेहूं हो जाए तो अपना रोजगार तो चला लेगा। खुश हो गए भाई किसान भी। हाँ जी। क्या कहते हैं लोग आपके पास आते हैं, क्या चर्चे हैं संत रामपाल जी महाराज के विषय में, क्या कहते हैं? अब तो यही कह रहे हैं भाई संत रामपाल जी तो भाई भगवान, ऊपर से भगवान उतर के आए थे। तो भगवान उतर के आए थे तो हमारा पानी, भगवान ने हमारा पानी उतार दिया, बस सीधी बात है। सरपंच जी आप भी देखते होंगे भाई, आप भी सारे क्षेत्रों में घूमते हैं फिरते हैं, जायजा लेते हैं। अगर ये मोटर पाइप ना मिलते तो आपके इस क्षेत्र की क्या स्थिति होती है? अगर मोटर पाइप ना मिलती तो आगे जिस तरह ये गेहूं, अब गेहूं की फसल बीजी है तो ये गेहूं की फसल ना बीजती, 6 महीने बाद जाके अगली फसल बीजती। देख लो आप कितने एकड़ जमीन में कितना नुकसान होता जमींदार को। जमींदार इसी पे टिका हुआ है, अपने बच्चों का लालन पोषण इसी से करता है। अब जमींदार के तो मान लो अगर फसल ना होती तो बेचारा रोड पे आ जाता और क्या करता। सही बात है ना। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि सरपंच जी ने बताया कि भाई लगभग पूरी 100% जो है बिजाई यहाँ पर हो चुकी है। और देखिए क्या अब एक खुशी की लहर है। ये यहाँ पर कितना सरपंच जी पानी होगा यहाँ पे? रोड पे पानी था, इसलिए ये तो छोड़ो, इस रोड पे पानी, ऊपर से रोड पे पानी चल रहा था, और ये जो रोड है ना इस रोड पे पानी था, 2-2 2.5 फुट पानी था यहाँ पे। और आज यहाँ पर एक बूंद तो बूंद नहीं। अब तो जरूरत पड़ी जमींदार को पानी आए तो ये अपना इसमें गेहूं की फसल में लग जाए। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं, ये पानी तो है लेकिन ये बर्बादी का पानी नहीं है, ये आबाद करने वाला पानी, यानी कि इस गेहूं में सिंचाई कर दी गई है। तो कितना बड़ा जो है यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए प्रभाव हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप दिए उससे पूरे गांव का एक बड़े स्तर पर जो है विकास हुआ। 2000 एकड़ बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर सरपंच जी कुछ घरों वगैरह को बाढ़ से भी कुछ नुकसान था, ढानी वगैरह को? ढानियों में तो जिस तरह खेतों में कोठे बने होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, वो तो मतलब बेचारों के डैमेज होएगी ज़्यादा। हाँ, या तो जिस तरह छोटे मोटे जो रहने के लिए कोई डांगर पशु का बना रखा था, किसी ने बरांडा बना रखा था, किसी ने छोटा कोठा बना रखा, तो सारे खत्म ही हो गए। वो तो तकरीबन कोई ज़्यादा ऊंचाई पे थे वही बचा नहीं, वो तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे चारों तरफ ये पानी था? हाँ, चारों तरफ पानी थे। हम आपको दिखाते हैं, जैसे इस साइड में देख लिया आपने बिजाई हो गई और इधर भी जो है बिजाई हो चुकी है। दूर तक देखेंगे चारों तरफ थोड़ी हरियाली सी नज़र आ रही है। और भी यहाँ पे गांव के किसान लोग खड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है जी अपना? सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जी, कौन सा गांव है आप?
बिठमड़ा जी। ये बिठमड़ा ये आपका ही, यहाँ पे आपके ही खेत वगैरह हैं? हाँ खेत है जी। सुरेश जी क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या स्थिति थी, गांव कितना परेशान में था 1-1.5 महीने की? गांव काफ़ी परेशानी में था जी, बहुत ज़्यादा चारों तरफ पानी था। तो महाराज की दया से यहाँ फसल बिजाई होगी तो बहुत सा पानी खेतों का सब तकरीबन निकल गया है ज़्यादातर। तो कुछ ही खेतों में रहा हुआ है, तो 10-15 दिन के अंदर वो भी निकल जाएगा। कितने परसेंट मतलब बिजाई होगी, कितने परसेंट पानी निकल गया, कितने रहे? 80% बिजाई होगी जी, 10-15% रहा हुआ है। अच्छा, 80% बिजाई भी होगी? हाँ 80% बिजाई होगी जी। अच्छा, हो गई जी। अगर ये स्थिति, अगर मोटर पाइप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ना मिलते तो अगर दूर दृष्टि देखी जाए अगर आप, तो क्या नुकसान था किसानों को? क्या नुकसान ही नुकसान था जी, खेतों में बिजाई नहीं होती तो किसान परेशान पहले ही था, मकानों में भी पानी बढ़ा हुआ था, तो चारों तरफ से किसान के नुकसान ही नुकसान था। तो अब जो 20% बिजाई रहेगी वो कब तक होने की उम्मीद है? वो 10 या 15 दिन के अंदर हो जाएगी जी 20%। अच्छा, मतलब पूरी बिजाई 100% बिजाई हो जाएगी जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी का। थैंक यू। किसानों को जो मदद हुई उसके लिए पूरा गांव धन्यवाद करता है। हाँ पूरा गांव धन्यवाद करता है, पूरी पंचायत की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी का जी। तो दर्शकों यहाँ पर सुरेश जी ने भी बताया और आप भी अपनी आंखों से ही देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 फुट पानी था और आज यहाँ पर देखिए फसल उग चुकी है। बिठमड़ा की ज़मीन जो है अब सोने की, ये कहते नहीं है किसान जो है धरती से सोना उगाता है, तो आप ये देखिए धरती से वो सोना निकल रहा है। किसानों की जो है एक ज़िंदगी, नई ज़िंदगी उदय हो रही है। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से यहाँ पर उस समय आप देख सकते हैं और अभी भी हमारे ड्रोन व्यू में पिछला व्यू देख सकते हैं और इस बार का व्यू देख सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन इस गांव में बिठमड़ा में आया है। संत रामपाल जी महाराज ने जो इस गांव में मोटर पाइप पहुंचाए हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है सर अपने? रामदिया जी। रामदिया जी, क्या स्थिति है आज यहाँ पर? किसान खुशहाल हुआ, नहीं हुआ, क्या कहेंगे जी? यहाँ कुछ एरिया में तो बिजाई होगी जी, परला एरिया है जो उसमें 10% पानी अभी भी बाकी है। अच्छा, हाँ हाँ। और 90% पूरी बिजाई पानी निकल गया? हाँ हाँ 90% निकल गया जी। 10% रह गया है। 10% रह रहा है। तो ये जो पूरे गांव में इतना भयंकर बाढ़ का पानी था, कैसे ये गांव का इतना जो मुसीबत का पानी निकला? ये तो बहुत मुश्किल से जी, पाइप सरपंच ने दुआई और उसी हिसाब से पानी निकला है जी। अच्छा, हाँ। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कितना क्या सहयोग गांव को मिला? बहुत सहयोग मिला है जी। तो आज किसान क्या कहते हैं, मतलब जो सहयोग मिला सरपंच जी ने किया, सरपंच जी ने मेहनत करके पाइप मोटर लगवाए, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से? वे गांव के लिए बहुत अच्छा किया है जी। सर क्या नाम है? जब मुँह में गौशाला बिठमड़ा कोषाध्यक्ष हूँ जी। हाँ। तो आपके गांव बिठमड़ा में जब बाढ़ का समय आता तो कितना क्या नुकसान था, कितना क्या पानी था इधर? मेरे गांव में जिस एरिया में आप खड़े हैं ये एरिया पूरा तबाही हो गया था, नष्ट हो गया था। तो फिर संत रामपाल है, उन्होंने यहाँ पाइप और मोटरें भेजी, उनकी मदद से यहाँ पानी निकाला गया और पानी निकालने के बाद आप देख सको यहाँ सारी बिजाई हो गई, छा रही है पूरी। हाँ, पूरी हरियाली छा गई है। बाकी थोड़ा हाँ तो एरिया में अब भी पानी रह रहा है, वहाँ मोटरें चली हुई है, लग रहे हैं लोग, वहाँ भी बिजाई हो जाएगी। तो ये एक अच्छा काम किया था। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से जो ये सहयोग गांव को मिला? देखो उन्होंने एक अच्छा सहयोग किया था जिससे किसानों को राहत मिली और उन्होंने अपनी वो एक फसल तो बर्बाद हो गई थी, बाकी एक फसल वो आपकी बीज सके और कुछ खर्चा पानी उनका पूरा हो सका। तो इसलिए रामपाल ने ये बहुत अच्छी पहल की थी। ऐसे ऐसे इसे दे करके और संतों को भी और लोगों को भी आगे आना चाहिए, जो भी सामाजिक कार्य करते हैं उनको भी आगे आना चाहिए। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सतीश बिठमड़ा है और मैं इसी गांव का निवासी हूं जी। ये दर्शकों सतीश जी हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम में जो संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान जब चल रहा था तो इनके कई इंटरव्यू, इनके भाई के कई इंटरव्यू, क्योंकि ये वर्धमान जो फैक्ट्री है, पाइप फैक्ट्री है, तो संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सेवा अभियान में इनकी फैक्ट्री के द्वारा जो है पाइप पहुंचाए गए थे। और इनका जो गांव है ये बिठमड़ा यहाँ पर आता है। तो आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कितना क्या सहयोग मिला था? देखिए मेरे गांव में पानी की बहुत बड़ी आफत थी, ये पूरे इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था, जो फसल थी वह तहस नहस हो गई थी। और उसी दौरान हमारे गाँव के लोग ग्राम पंचायत गुरुजी के चरणों में अपने प्रार्थना लेके गई, जो अन्नपूर्ण मुहिम गुरुजी के द्वारा चलाई गई थी।
उसके तहत वहाँ पहुँचे और गुरुजी ने जैसे ही प्रार्थना पत्र पहुँचा वह स्वीकार करके गांव के लिए लगभग 42,000 फुट और 6-7 मोटरें थी वो देने का काम किया। आज आप देख पा रहे हैं इस गांव के अंदर जितनी भी मतलब एकड़ ज़मीन थी जो पानी से लबालब भरी हुई थी, आज उसके अंदर गेहूँ बीज चुकी है और जो फसल है जैसे सरसों है वो बीज चुकी है। और आज जो किसान है, मजदूर है, बड़े खुशहाल है। गुरु जी की इस मेहरबानी से मतलब जो परमात्मा जी ने करके दिखाया है, कुदरत ने हमें मार दिया था लेकिन गुरु जी ने लोगों को बचा लिया है और गांव के लोग बड़े गदगद हैं, बड़े खुश हैं। और मैं पूरे गांव की ओर से गुरु जी के चरणों में बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने इस गांव को, इस क्षेत्र को, हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को बचाने का काम किया। जी सतीश जी, भिटमड़ा में जब हम उस टाइम आए थे, मोटर पाइप आए थे, तो वाकई समुद्र सा ये एरिया था जी। ऐसा अब लग नहीं रहा है कि पानी उतर जाना, ऐसी उम्मीद थी कि भाई पानी उतर जाएगा। एक चमत्कार सा लग रहा है कि भाई कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा है। कैसे संभव हुआ, क्या महसूस करते हैं? देखिए, संत रामपाल जी ने एक प्रमाण दिया है कि किस तरह से असंभव जो चीज़ थी उसको संभव करके दिखाया है। आप भी वो मान रहे हैं, हम भी वही मान रहे हैं, लोग भी यही मान रहे हैं कि जो अविश्वसनीय चीज़ थी वो गुरु जी ने करके दिखाई है। इसलिए ही आज जो गुरु जी के प्रति मतलब लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, जो विश्वास बढ़ा है। पहले लोगों में जो भावनाएं थी और आज जो भावनाएं थी उसके अंदर 2 दिन 2 रात का गैप आ चुका है। पहले नेगेटिविटी ज़्यादा थी, आज पॉजिटिव ज़्यादा है। जो आज विकास के मतलब जो किसान मजदूर के बचाने का जो कार्य गुरु जी ने किया है वो अपने आप में एक सराहनीय है। आप देख पा रहे हो कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कभी कोई खाप वो सम्मानित करी है, कोई पंचायतें करी है, लगातार मान सम्मान कार्य जो वो भी जोरों पर है। जी तो ये सतीश जी थे, इन्होंने सारी जानकारी दी। इनका गांव भिटमड़ा है और आप देख सकते हैं किस प्रकार असंभव कार्य था। वाकई ये सत्य बात है, असंभव कार्य था। उस असंभव को संत रामपाल जी महाराज ने संभव कर दिया। कहते हैं कि परमात्मा अनहोनी को होनी कर देता है, वो आज यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं। 2000 एकड़ का संत रामपाल जी महाराज ने बूंद बूंद निकाल दिया और निकाला ही नहीं है, फसल की बिजाई हुई है और बाकायदा पूरी जो है यहाँ की ज़मीन हरियाली से खुशहाल है। एक तरीके से देखें कि हरियाणा को संत रामपाल जी महाराज ने फिर से हरा भरा बना दिया है। नमस्कार। सबसे मेरी राम राम। और गांव को लले पानी निकला जो मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूं। एक बार अपना परिचय दीजिए पहले हमारे दर्शकों को। मेरा परिचय जी, मैं किसान नेता कर्मवीर गोड़िया, गाँव भिटमड़ा। अच्छा, किस संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं संगठन से जी अखिल भारतीय किसान सभा से। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई साहब, आज से 1-1.5 महीने पहले बहुत ज़्यादा संकट था, गांव में बाढ़ का पानी आया हुआ था। आप भी वहां पहुंचे थे, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, गांव में सामान आया, तो उसके बाद कितना क्या परिवर्तन गांव में? उसका प्रधान जी लले पानी निकाल दिया, सरपंच ने भी पूरा सहयोग किया था और हमने भी पूरा सहयोग किया था। गले लेकर हमने पानी भी निकाल लिया था गाँव का। और जो पाइप आई थी, मोटर आई थी, जहाँ लगानी थी वहाँ लगा दी थी और पानी ठीक निकल गया। कम 20 एकड़ या 25 एकड़ का पानी रह रहा है, वहाँ मोटर चल रही है और वहाँ 2-4 दिन में पानी निकल जाएगा। अगर ये मोटर पाइप ना मिलते तो क्या स्थिति आज किसानों के ऊपर होती, क्या दर्द समझ? स्थिति तो जी बीजेपी सरकार की थी, इसने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। पहले हमने चक्कर भी काटे, SDO को भी गए, JE के भी गए, पहले एरिगेशन वाले हैं जो अपने डिपार्टमेंट ओड भी गए, लेकिन उनने हमने अप्लीकेशन भी दी है बार बार। बरवाड़ा भी दी थी, एक्शन साहब के दी थी, JE के भी दी थी और इन हमारा कोई भी लले समाधान नहीं किया। अच्छा। हाँ, अनूपदाना कभी गए थे, उसने भी हमारा कोई लले वो नहीं किया। गाँव की कोई सुनाई मिला? फिर आपको शौक मिला हमने संत रामपाल महाराज जी का। इसने हमारा पूरा साथ दिया। वहाँ आपको कितने चक्कर लगाने पड़े, कितना आपका खर्चा हुआ? हमारा कोई खर्चा नहीं। अच्छा, एक पैसे का खर्चा नहीं है, एक करके कहा था वैसे, अगला दिन तुम्हारा पाइप पैकेट। हाँ जी। क्या कहेंगे गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? किसान नेता जी लले मामते ये कहो जब हमारा तो लले पानी निकाल लिया और कई तो एकड़ में कम से कम ये अगली फसल भी नहीं बीजे थी, तो यही फसल बीजेगी। हम तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। हाँ जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? कपिल सरावत। कपिल जी, गांव में क्या परेशानी थी और कैसे वो परेशानी दूर हुई? अब की बार बारिश का पानी बहुत ज़्यादा हो गया था और
ज़्यादातर फसल डूब गई थी गांव की चारों तरफ। हाँ, तो हमारे गांव के सरपंच ने मतलब रामपाल जी से पता चला कि भाई बरुआड़ा में इनका ऑफिस है रामपाल महाराज जी का, वहाँ पर जाके संपर्क किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आपका काम जल्दी किया जाएगा। और रामपाल महाराज जी ने मतलब सारे हरियाणा में, पूरे भारत में मतलब कई जगह देखा है सोशल मीडिया पे, पाइप, मोटर, ये केबल और बहुत सी मतलब राहत सामग्री भेजी है। पानी चढ़ गया था गांव में चारों तरफ, हर जगह पीछे देखा था आपने भी। तो गांव के सरपंच ने भी अच्छी काफ़ी मदद करी और रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कई जगह तो हमारे गांव में फसल इतनी बर्बाद हो रही थी कि अब की बार ये गेहूं की फसल बीजना भी मुश्किल हो रहा था। हाँ, तो कैसे संभव हो पाया ये? हाँ, ये रामपाल महाराज जी ने मतलब गांव की पंचायत को पाइपलाइन दी और मोटर केबल उपलब्ध करवाई और हमने गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पानी इधर उधर अपना निकालने के लिए खूब मेहनत की और पानी निकल भी गया। आज बिजाई हो गई, हरियाली दिख रही है, किसान खुश है। खुशी का माहौल है भाई, मतलब हम खुश हैं भाई, मतलब उस चीज़ की भूल ही लगी। हाँ, आज गेहूँ मतलब अच्छे खासी, ये नहीं है कि भाई ऐसी कोई विपत्ति भी आई थी। हाँ, ये मतलब ये मने में नहीं है कि हमारे पे कोई संकट भी आया था पीछे पानी का। तो अभी वही नॉर्मल मतलब कई एकड़ में तो नॉर्मली बिजाई हुई है रोजाना जो पीछे होती थी पिछले सालों की। कुल क्या कहेंगे कपिल जी संत रामपाल जी महाराज के सहयोग सहायता के लिए? रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत अच्छा काम किया। ये हमको तो पता चला था तो वहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, छोटी रिक्वेस्ट पे इतना बड़ा मतलब भंडार लगा दिया था गांव में, गाड़ी पे गाड़ी पहुंची थी। और पहले दिन से हम देखते आ रहे हैं और भी गांव चारों तरफ है ना, रामपाल महाराज जी ने बहुत मदद की है। और कई क्या चर्चे हैं संत रामपाल जी महाराज को? कहते हैं कि गांव के लोग तो कहते हैं कि रामपाल महाराज जी ने मतलब बहुत बढ़िया काम किया। रामपाल महाराज जी अगर ये पाइपलाइन केबल मोटर नहीं उपलब्ध करवाते तो बीजेपी सरकार के भरोसे तो मर गए थे। जल संकट हो गया। अब की बार तो बीजेपी सरकार ने तो कोई सुनवाई की ही नहीं, किसी की भी, आम जन की या किसान की, किसी की मतलब कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ का जो नेता है अनूप दानक, हमारे गाँव के लोग उनसे मिले थे, बोला था भाई मंत्री जी ऐसा पानी चढ़ गया चारों ओर, तो बोला भी था। गांव के अंदर मुख्यमंत्री खुद सीएम साहब, नैनी साहब, नायब सैनी भी आए थे। मतलब उन्होंने एक कोरा आश्वासन दिया, करने कुछ नहीं है, एक डमी सीएम है। और गांव के लोगों ने भी मतलब वहाँ चारों तरफ पानी दिखाया भी था, सड़क से गुजर रहे थे सीएम साहब। तो मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई किसी की भी। रामपाल महाराज जी की मदद से ही गाँव का मतलब खेतों का पानी निकला है। तो आज गाँव का किसान सब लोग खुश हो गए? हाँ, गांव के लोग खुश हैं। गांव के लोगों की बल्कि एक डिमांड है कि कई दिन से मैं पीछे सुनता आ रहा हूँ भाई प्रोग्राम कराएंगे, इसका सम्मान समारोह करना चाहिए पंचायत ने, बिठमड़ा गांव की पंचायत ने। पीछे मैंने कई जगह सुना है, ये तैयारी कर रहे हैं सम्मान की है भाई। मतलब गांव के अंदर उनका एक सम्मान करना चाहिए जिन लोगों ने मतलब गांव के अंदर पहुंचे है। हाँ, सम्मान से याद आया, आप किसान नेता हैं और आज जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा, किसान रत्न, किसान रक्षक नाम से जो है सम्मान मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय? इसमें जी मैं तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन हमारा सरपंच से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं हमारे गांव में इसका ले सम्मानित करेंगे जी। अच्छा, हाँ। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा काम किया है। ये किसान नेता हैं, अखिल भारतीय किसान संघ से जो है यूनियन से जुड़े हुए हैं और पूरा बिठमड़ा गाँव ये जो है सरपंच जी से बातचीत कर रहा, आपस में बातचीत करना कि भाई संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर भी सम्मानित किया जाए। नेताजी, गांव में आपकी कितने आबादी का गांव है ये आपका? हमारे लगभग आबादी तो जी 22-23 ज़्यादा 22-23 लोग, 22-23 हज़ार, 4,500 कुड़ी है और लगभग 9-9,500 आसपास बोट है। अच्छा, हाँ जी। 22-23 हज़ार की आबादी वाला गांव बाढ़ की चपेट में था सारा? हाँ, चपेट में था जी। सरकार ने तो कोई सहयोग ही नहीं किया। ये तो वाकई गांव में बहुत बड़ा सहयोग हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कि भाई इतनी बड़ी जनसंख्या वाला गांव जो है उसका जनजीवन सामान्य हुआ। हाँ जी। तो इतनी समस्या तो बहुत बड़ी समस्या, बड़ी समस्या थी जी। वो तो रामपाल महाराज जी ने पाइप दे दिए, मोटर दे दी। अच्छा, मारा भी गल लैकन है, सरपंच ने भी शौक करा पूरा गल लैकन है, मारा भी नहीं गल लैका काटो, रात दिन मामने एक कर दी। सही बात है। पानी फिर निकाला, जिस टाइम आप मोटर दे गए थे उस टाइम भी मामे साथ में थे। आप लोगों की मेहनत पूरी नज़र भी आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पर एक बूंद भी नहीं है। भाई संत रामपाल जी महाराज के सहयोग से भाई आज ये फसल की बिजाई यहाँ पर हो चुकी है। तो क्या कहेंगे
पूरे गांव की तरफ से, सब अपने हरियाणा की तरफ से संत रामपाल जी महाराज। रामपाल महाराज जी को धन्यवाद करते गांव की तरफ से, और धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये गांव के लोग थे, कपिल जी और जो है अपने किसान नेताजी थे। और ज़मीनी हकीकत भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई पूरा जो है फसल बिजाई हो रही है। उधर सामने देखेंगे तो पशुओं का चारा भी जो है शायद किसान भाई जो लगे हुए हैं ज़मीन में काट रहे हैं, तो किसानों का है, पशुओं का है, हर चीज़ का जो है यहाँ पर समाधान हुआ है। रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप दिए, उससे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही है। तो बहुत बड़ी बात है, आज भिठमड़ा का भी संकट जो है, संकट का निवारण हुआ है। जिस प्रकार से गांव-गांव में संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुंचाए, तो इस गांव में भी संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुंचाया, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि किसानों की जो है ज़िंदगी जो बर्बाद हो रही थी, वो एक तरीके से पुनः जो है सड़क पर आ गई है, उनका जनजीवन सामान्य हो गया है। भिठमड़ा की यह तस्वीर गवाह है कि अगर नीयत साफ हो तो बड़ी से बड़ी आपदा को भी हराया जा सकता है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए मोटर और पाइपों ने सिर्फ पानी नहीं निकाला, बल्कि किसानों के भविष्य को सींचा है। आज भिठमड़ा में खेत सोना उगलने को तैयार है। यह है संत रामपाल जी महाराज की दया का प्रत्यक्ष प्रमाण। मैं सबका पेट भरनिया, पेट मेरा भरता दिखे ना, हो रो कहना दिन काटे, मेरी रात ये कटती ना। मैं सबका पेट भरनिया, पेट मेरा भरता दिखे ना, हो रो कहना दिन काटे, मेरी रात ये कटती ना। मेरे लुट के खेत खलियान, बात मेरी कौन सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान, तेरी सारी सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान, तेरी सारी सुनेगा। खेत में चारा चराने का, ना घर में दाना खाने का, ना खेत में चारा